फकत कुछ अराइज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस अराइज पेश करने से पहले हम शुक्रगुजार हैं टाउन कमेटी वालों का, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, और रेंजर्स के नौजवान और पुलिस के नौजवान और टीपीओ साहब, एसएसपी साहब, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और बेहतरीन ताउन किया। हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम जिम्मेदारान से, जिन्होंने आसान तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई। और साथ में ये जुलूस इमाम बारगाह शाह नजफ से, जो कि सालाना जुलूस है, निकलता है। और तमाम ये यहाँ पर नौजवान बुजुर्ग जो बैठे हैं, यकीन माने बड़े खुशनसीब हैं कि आप अपना नाम हुसैनियों में लिखवाना चाह रहे हैं। हुसैनियों में आप अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं। ये जुलूस इमाम बारगाह शाह नजफ से जो बरामद होता है, और साथ में ये बाबुल हवाई बारगाह जब इसके साथ मिलके दोनों मुनज़्ज़म तरीके से ये जुलूस निकलता है, यकीन माने ये जुलूस की तादाद देखकर, ये मोमिनों की तादाद देखकर दिल को खुशी होती है कि इसी मोमिनों पर अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा, और बीबी सैयदा भी राजी होगी। बीबी सैयदा भी राजी होगी। तो ये जुलूस किसी का आम जुलूस नहीं है, ये किसी के साथ खास नहीं है, ये किसी मकतब का जुलूस नहीं है, ये हुसैनियत का जुलूस है। जो भी हुसैनी कहलवाता है, पहले क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से पहले ये शरीयत जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन मदीना निकले थे, मदीना से निकले थे, ये दीन मोहम्मदी कहलवाता था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के बाद ये मकतब हुसैनी है। यहाँ पर आज अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए, उसका मकसद ये है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं, दिली तौर भी साथ हैं, जिस्मानी तौर भी साथ हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौल पर अमल भी करेंगे, और लब्बैक या हुसैन के नारे भी बुलंद करेंगे। लब्बैक या हुसैन। अगर कोई आपसे सवाल करता है कि आप इस जुलूस में क्यों आए हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि हम जुलूस में इसलिए आए हैं कि क्योंकि ये 10 मुहर्रम का दिन है और जुलूस में बुलाया गया। मैं यूँ कहता हूँ, हर मंजिल में, हर मजलिस में ये कहता हूँ, अगर आपको इमाम हुसैन के जुलूस में या मजलिस से इमाम हुसैन में बुलाया जाए, आपसे कोई सवाल करता है कि आप इस जुलूस में क्यों आए हैं, तो उन्हें जवाब दीजिएगा, करबला में इमाम हुसैन ने हर मिन्ना से यंसुरना का आवाज बुलंद किया था। हम उस वक्त ना थे, आज हैं, हम उसी आवाज पर लब्बैक या हुसैन कहेंगे करते हुए। हम लब्बैक उसी आवाज के बुलंद क्योंकि उस टाइम हम नहीं थे, आज हम हैं तो इमाम हुसैन के उस लब्बैक पर, उसी आवाज पर यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। यानी इमाम हुसैन को ये हम कहना चाह रहे हैं, मौला काश हम करबला में होते, काश हम करबला में होते, और काश आपको तन्हा न छोड़ते, करबला में होते तो हम आपको करबला में तन्हा न छोड़ते। एक दिन में 72 शुहदा अहल बैत के होना, ये अक्ल इंसानियत से बाहर है। कम से कम अक्ल इंसानियत से बाहर है। ये अक्ल इंसानियत से बाहर है। ये करबला का दिन कोई आम दिन नहीं है, यकीन मानिए,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 71 जनाजे ले आए थे तो इमाम हुसैन का कोई बाकी नहीं रहा। जब तनहा रह गए इमाम हुसैन, तनहा, जब ना अकबर रहा, ना अब्बास रहा, ना औलू मोहम्मद रहा, ना हबीब ने वज़ाहिर रहा, ना मुहिब रहा, ना सहाबी रहा, इमाम हुसैन तनहा रह गए। इमाम हुसैन तनहा रह गए। बस आके जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के नजदीक आ गए, बीबी ज़ैनब से रोकर कहा, बहन अपने इस भाई हुसैन को अलविदा कह दी। अपने भाई, ये मसाल चल रही है, अपने इस भाई हुसैन को अलविदा कह दीजिएगा। मेरा ये जुमला समझेंगे, बिस्तरों पे भी रोना शुरू करेंगे। बीबी ज़ैनब ने रोकर कहा, भैया मैं चाहती हूँ, मुझे वसीयतें पूरी करनी है, आप खेमे के अंदर आ जाए, आप खेमे के अंदर आ जाए। मौला हुसैन ने रोकर कहा, ज़ैनब मुझे खेमे के अंदर मत बुलाइए, मेरा जिस्म जख्मों से चूर है, कहीं ऐसा न हो सकीना मेरा जख्मी जिस्म देकर मर न जाए, सकीना मर न जाए। अज़ादारों बस इतना कहना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बीबी ज़ैनब ने कहा कि मुझे वसीयतें पूरी करनी है, मुझे वापस अंदर खेमे में आए ताकि मैं वो वसीयत पूरी करूं। आराम से सुनते आई कि इमाम हुसैन खेमे के अंदर आए और बीबी सैयदा ने, बीबी ज़ैनब आलिया ने इमाम हुसैन से कहा, भाई हुसैन घुटनों के बल बैठ जाए, घुटनों के बल बैठ जाए, मुझे वसीयतें पूरी करनी है। अम्मा ने मेरी वसीयतें की थी, बाबा अली ने मुझे वसीयतें की थी, भाई हसन ने मुझे वसीयतें की थी, वो वसीयतें पूरी करनी है मुझे। हजरत मौला हुसैन घुटनों के बल बैठ गए, मौला हुसैन घुटनों के बल बैठ गए। तो बीबी सैयदा ने, बीबी आलिया ने मौला हुसैन की गर्दन को चूमना शुरू किया और यही कहा कि आखिरी वक्त में मेरे बाबा ने भी यही वसीयत की थी, आखिरी वक्त में मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने भी यही वसीयत की थी, मेरे भाई हसन ने भी यही वसीयत की थी कि जब तेरा भाई हुसैन अलविदा कहने के लिए आए तो उसकी गर्दन पर बोसे दे देना। अब वो वसीयत मैं पूरी कर रही हूँ। जब वसीयत पूरी की है बीवी ज़ैनब आलिया ने, अज़ादारों, फिर इमाम हुसैन ने कहा कि बीबी ज़ैनब, अब आपने तो वसीयतें पूरी की है, अब मुझ हुसैन को भी वसीयतें पूरी करने दे, मुझ हुसैन को भी वसीयतें पूरी करने दे। आज़ाद इतना कहना था। मौला हुसैन ने, मेरी तरफ देखे, मौला हुसैन ने बीबी आलिया को कहा, ज़ैनब मैं चाहता हूँ, वसीयत है, मैं चाहता हूँ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वक्त शहादत मेरे बाबा ने, वक्त शहादत मेरी माँ ने और नाना ने वसीयत की थी, जब करबला का दिन हो, 10 मुहर्रम का दिन हो और आखिरी अलविदा के लिए जब ज़ैनब के खेमे में जाना तो ज़ैनब के हाथों को बोसा देना, क्योंकि आपके जाने के बाद ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बंधनी है, ज़ैनब के हाथ में रस्सियां बंधनी है। हज़रत इतना कहना था। एक जुमला, बस उसके बाद मसाइल खत्म। तो मौला हुसैन ने एक और जुमला कहा, ज़ैनब मैं चाहता हूँ आप सर से चादर हट उठाए, आप सर से चादर उतारे। तो बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया आप तो जानते हैं ना मैं सर से चादर नहीं उतारती। मौला हुसैन ने कहा कि मुझे वसीयत है, मैं मजबूर हूँ ज़ैनब आलिया, क्योंकि आज के बाद तेरे सर पे चादर बाकी नहीं रहनी। आज के बाद तुझे बाजारों में, तुझे दरबारों में फिराया जाएगा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन।